अरे इतना गुस्सा क्यों करती हो? 4 साल हो गए हमारी शादी को, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना यार। चलो अब अपना मूड ठीक करो, मूड तो ठीक करो प्लीज। बेटा, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, आज इनकी आंखों का ऑपरेशन है। हाँ माँ, मैंने थाने में बोल दिया है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। मेरे लिए टाइम नहीं है, उनके लिए टाइम निकल गया। क्या हाँ, क्या कह रही हो? कुछ नहीं, आप लोग जाइए, टाइम वेस्ट हो रहा है। बहू, तुम नहीं चलोगी साथ में? नहीं मम्मी जी, घर में किसी एक का होना जरूरी है ना। ठीक ही तो कह रही है बहू, तुम घर पे ही रुको। जीप आ गई है पापा। चल चल चल। तुम क्या हुआ? अंदर आ सकता हूँ? वो रेंट देना था। ओ हाँ, आओ आओ। ये लीजिए किराया। सॉरी, वो 2 दिन लेट हो गया था। कोई बात नहीं। अरे ये क्या है? अरे वो आज मेरा बर्थडे है, यहाँ तो कोई है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। फैमिली तो बरेली में है और आप मकान मालकिन है, तो सोचा आप ही के साथ। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू। ये आपके लिए। सोचा लाल रंग आपको बहुत पसंद होगा, तो लाल गुलाब ले आया। ज़्यादा महंगा गिफ्ट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर होते तो कुछ और लेकर आता, इसलिए बस गुलाबी ले आया। लेकिन बर्थडे तो तुम्हारा है, फिर ये सब मेरे लिए क्यों? बस ऐसे ही। अब मेरे लिए तो कोई केक और तोहफा भेजेगा नहीं, तो सोचा किसी और के लिए ले लेता हूँ। आप मेरे साथ केक काटना पसंद करेंगी या मैं केक को वापस ले जाऊँ? अरे नहीं नहीं, आओ केक काटते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rohan, happy birthday to अरे Rohan, please no. नहीं रोहन, ये सब गलत है। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, तभी तो आपने एक बार में देखते ही मुझे ये मकान किराए पे दे दिया। मुझे भी आपसे प्यार हो गया। हम दोनों एक बार साथ रोहन, में... प्लीज तुम यहाँ से जाओ। कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मैम, राजेश सिंह जी का पार्सल है, दवाई आया। ओ हाँ, लाओ। मैम सिग्नेचर कर लीजिए प्लीज। थैंक यू मैम।
ये लीजिए, पानी पीजिए। मम्मी जी, कि पापा की दवाई आ गई है और इसमें आई ड्रॉप भी है। ठीक है बेटा, मुझे मंदिर जाना है, तुम इनका ख्याल रखना। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रख लूंगी, आप जाइए। ठीक। मैं अभी आई। क्यों नहीं फोन उठा रहे हो मेरा? क्यों बात नहीं कर रहे हो मुझसे? तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। प्लीज निशा, मैं अब हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? किससे तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? बोलो। जिससे करता हूँ वो मुझे कभी नहीं करेगी, लेकिन मैं करता रहूंगा हमेशा के लिए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? प्लीज चले जाओ यहाँ से और भूल जाओ मुझे। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ। बहू, अरे बहू कहाँ हो तुम? मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। अरे बहू, कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ मैं। जी पापा, मैं यही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कुछ जरूरी काम में बिजी थी। आप चलिए, मैं आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। हाँ। मैं पानी वहीं ले आती हूँ। आइए। थैंक यू निशा, कमाल की एक्टिंग की है तूने आज। वैसे थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा था? तुमने जैसा बोला वैसे मैंने कर दिया। चल ठीक है, थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। तो तूने आज मेरे लिए नाटक किया ना, मैं भी तेरे लिए कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन तेरा प्लान क्या है? अब वो अभी नहीं बता सकता। चल ठीक है, बाय। बाय। मेरा मन नहीं। अच्छा, ये क्या है? वो कीड़ा होता है ना, वो कीड़े को क्या कहते हैं? कौन सा कीड़ा? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसके काटने से स्किन ऐसे रेड हो जाती है। मैं पापा को दिख कर आती हूँ, उन्होंने दवाई ली है या नहीं। उनकी आंखों में ड्रॉप्स भी डालनी है। मैं अभी आती हूँ। कीड़ा?
कैसा इंसान है जो एक बच्चे को साइनाइड की पिल दे रहा है? क्या इसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची? नहीं, यह कहानी एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जिसके खौफ ने सालों तक लोगों के दिल में डर बनाए रखा। अरे जल्दी निकलो, हमें लेट हो रहा है। बोलो। अरे हमारी बस छूट जाएगी यार, निकलो जल्दी। अरे इतना टाइम लगता है क्या? कब से घुस के बैठे अंदर। अरे खोलो। क्या हुआ? अरे देखो ना, कब से घुसी निकल नहीं रही है, कितनी देर से गेट ठोक रही हूँ। अरे सुनो तो सही। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चेक करो। सर, शांता जोशी, अमरावती। और कुछ मिला? सर 10-20 रुपए हैं बस। अमरावती से अकोला आने वाली हर बस चेक करो। और हाँ, पता लगाओ इसके साथ और कौन था। सर इसके साथ? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अकेली आई हो यहाँ पे। नहीं शिंदे, ना इसके पास पैसे मिले, ना इसके पास मोबाइल मिला है, और ना ही सफर करने का टिकट है। इसका मतलब यह है कि इसके साथ जरूर कोई ना कोई तो होगा। हाँ सर। वैसे सर कुछ अजीब सा नहीं लगता कि शादी के जोड़े में है और इसकी बॉडी पे एक भी गहना नहीं है? अमरावती ज्यादा दूर नहीं है शिंदे यहाँ से। हम लोग इनके घर वालों को फोन पर नहीं, वहां पर मिलकर इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर वो हाँ बाबा, मैं ढूंढता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी शांता वो घर के सारे गहने लेकर के भाग गए। इंस्पेक्टर, क्या यही आपकी बेटी शांता? हाँ 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 साहब, ये तो मेरी ताई है। क्या हुआ इसे? देखिए, अपने आप को जरा संभालिए। आपकी बेटी शांता, इनकी डेड बॉडी हमें बस स्टैंड के बाथरूम में मिली है। जी। उनके हस्बैंड, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो क्या कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब, वो उसके पास आपको कुछ गहने मिले? नहीं। क्या वो जॉब करती थी? जॉब नहीं सर, ताई की एक छोटी सी टेलर की शॉप है मार्केट में। आपके पास उन गहनों के फोटोज हैं? हाँ। ये देखिए, मेरी बीवी की आखिरी निशानी। इस आदमी को तो बेटी से ज्यादा ज्वेलरी की पड़ी, ऐसा नहीं लग रहा? अजीब फैमिली है। आसपास पता करो। और हाँ, शांता के पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछताछ करना। जी सर, और शांता के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा रहा हूँ। अपने पास जो ज्वेलरीज के फोटोज है
वो अकोला और अमरावती के सारे ज्वेलरी शॉप में सर्कुलेट कर देना। शायद किसी ने बेचे हो या कोई बेचने आए तो उनसे कहना हमें कांटेक्ट करें। जी सर। हाँ सर, मैंने सुना बहुत बुरा हुआ उस लड़की के साथ। अभी 2 दिन पहले तो उसने मेरा हालचाल पूछा था। बहुत ही सुशील लड़की है साहब, कभी किसी लड़के के साथ नहीं देखा मैंने। अच्छे परिवार की थी। अच्छा परिवार, हाँ, भाई जुवारी और बाप दानव। आओ ताई, आओ ना, आओ ताई। शांता बेटी, ये ले साड़ी, इसमें फॉल लगा देना। लेकिन ये बुधवार तक ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, ऐसे भी शादी गुरुवार की है। वो शांता बाथरूम में। हाँ हाँ, आओ ना ताई, इधर ही, ये रहा। क्या है ये? कल इसे धोने के लिए बोला था ना तेरे को। वो कल काम ज्यादा था इसलिए। एक काम ढंग से नहीं होता, इसीलिए तो शादी नहीं हो पा रही है तेरी। शादी पर बोझ बनकर बैठी है, एक तो काली और ऊपर से आलसी अलग से। मैं अभी कर देती हूँ, आप बहुत सलिया मैं तेरा, बहुत सलिया। बहुत बुरा लग रहा था उस दिन मुझे शांता के लिए। सुनो, ये तुम्हारी दुकान है? हाँ साहब, मेरी दुकान है। शांता को जानते हो? बगल की दुकान वाली। जी जानता हूँ मैं, सुना मर गई वो, बुरा लगा सुन के। पिछले कुछ दिनों कुछ अजीब सा देखा था इसके बारे में? नहीं साहब, पता नहीं मुझे। मतलब कोई लड़का आता था? हाँ साहब, एक लड़का आता था और उन दोनों के बीच बहुत बातें हुआ करती थी। कस्टमर भी तो हो सकता है साहब। शांता तो एक लेडीज टेलर थी। क्या बातें होती थी? मतलब वो उस लड़के का नाम वगैरह कुछ पता है? नहीं साहब, नहीं जानता मैं, ये सब नहीं जानता। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं साहब, कभी ठीक से देखा नहीं। क्या छुपा रही हो? हाँ बताओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या छुपा रही हो? अरे पापा को नहीं दिखाओगी? दिखाओ दिखाओ। लड़का कौन है? कोई नहीं पापा, स्कूल में मेरा दोस्त है। सब तो ठीक है बेटा, पर तुम अभी बहुत छोटी हो इन सब के लिए। जानती हो, मेरी ना काफी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए मुझे पता है कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो बेटा, रिश्ते जिम्मेदारियां लाते हैं और तुम अभी इन सब जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हो। मुझे तो लगता है कि मैं भी तैयार नहीं था। जानती हो, मेरी शादी 5 साल बाद हुई होती ना, तो मैं करियर में शायद कुछ पढ़ा, कुछ अच्छा किया होता, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन तुम अब से ये गलती मत करना मेरी बच्ची, पढ़ाई में ध्यान दो। ये सब चीज करने के बहुत मौके मिलेंगे, समझी? नॉटी मेरी बच्ची, ठीक है? मैं समझ गई, सब समझ में आ गया। आप प्लीज मम्मा को मत बताना। क्या चुगली हो रही है मेरी? स्वाति, वो हाँ, वाणी मुझे बोल रही थी कि मम्मी को ये मत बताना कि इसे हाँ मैथ्स में कम मार्क्स मिले थे। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही था। आपकी लड़की पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती है। चलो चलो जल्दी, अभी खाना लगा। हाँ चलो 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 चलो।
इसके कितने मिल जाएंगे? असली तो है ना? चोरी हो देख लो खुद ही। अभी देख लेते। तुम रुको, मैं चेक करके आता हूँ। तो तू है, हैं? चल इंस्पेक्टर साहब, चल, अरे चल। अपनी बहन का मर्डर करके उसके झुमके बेचकर फरार होने के फिराक में था क्या तू? नहीं सर मैंने दीदी को नहीं मारा। नहीं मारा? नहीं मारा? हमने तेरा पूरा इतिहास निकाला है और तू कितना बड़ा जुआरी है ना, हमको सब पता चल गया। बहुत जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर वो झुमके तो दीदी ने खुद दिए थे मुझको। मेरे यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है क्या? तुम झूठ क्यों बोल रहा है? बोल जल्दी। सच बोल रहा हूँ सर मैं। पूरी रात खराब कर। ये सालवी, अरे तो बोलना। हो साहब क्या पीछे लेके क्या तमाशा देख रहा है क्या? इसकी खातिरदारी कर, तब जाके बोलेगा। सर बताता हूँ। बोल। बोलना। मैंने चुराई थी सर वो। क्या हुआ बाबा? अरे कलूटी सब कुछ लेकर भागी। अरे कुछ बचा भी क्या? नहीं बाबा, मैं अंदर जाके ढूंढता हूँ। सर वो शायद गलती से छूट गए थे झुमके, तो मैंने उठा लिए वहां से। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने दीदी को नहीं मारा सर। सर कुछ दिखाना है आपको। सर ये शांता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसकी मौत साइनाइड के जहर से हुई है। साइनाइड? फोन की एक्टिविटी भी ट्रेस की और रात को करीब 1 बजे के आसपास उसका फोन उसके घर के पास ही स्विच ऑफ हुआ था। और ये शांता भी इतने रात को गहने चुरा कर भागी क्यों? सर वैसे उसकी कॉल डिटेल से तो कुछ ऐसा पता नहीं चला वैसे। बस में इंक्वायरी की? जी सर, लेकिन बस में उसे किसी ने नहीं देखा। क्या हो सकता है शिंदे, क्या हो सकता है? किसी लड़के का मैटर, वरना वो शादी के जोड़े में क्या कर रही थी? पुलिस के हाथ कोई और सबूत ना लगने के कारण इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गई थी, लेकिन कातिल अभी भी लोगों के बीच खुलेआम घूम रहा था और मासूम लोगों की जान पर खतरा बना हुआ था। और फिर 11 महीने के बाद अकोला से 250 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। सुनिए ना, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, 2 मिनट मेरा बैग रखिएगा। मेरा मोबाइल फोन बैग के अंदर ही है, हाँ? ध्यान रखिएगा, मैं अभी आई।
साहब बॉडीला पोस्टमार्टमला पाठवलाय. शरीर पे कहीं पे भी चोट के निशान नहीं है. मुंह से बस झाग निकल रहा था. इसका मतलब मौत जहर से हुई है. कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, कुछ पता चला? नहीं सर, बस में तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो बस निकल गई थी उनके कंडक्टरों से बातचीत चल रही है. बॉडी के पास से एक बैग मिला सर, उसमें थोड़े से पैसे हैं. और हाँ सर, एक ज्वेलर की रसीद मिली. ज्वेलर्स? सुनिए जी, ये औरत आई थी यहाँ पर? यस सर, कल आई थी. ये देखिए मैडम. ये कितने का है? 20,000 का है मैडम, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा, 19 में दे दूंगा. भैया ये बहुत महंगा है, कुछ सस्ता और अच्छा दिखाइए ना. सस्ते में दिखा दूंगा मैं आपको मैडम, लेकिन शादी बार बार तो नहीं होती है ना. और ये देखिए कितना सुंदर लगेगा आप पर. लेकिन इतने पैसे तो अभी है नहीं मेरे पास. वैसे भैया आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? मैडम अभी तो हम खाना खाने जा रहे हैं, 1 घंटे में फिर से दुकान खुल जाएगी. तो ठीक है, मैं एटीएम से कैश निकाल कर ले आती हूँ. और भैया यहाँ पे कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट है क्या? जी है ना मैडम, अगली गली में नायक फूड रेस्टोरेंट है. ठीक है भैया, फिर मैं आती हूँ. ओके. और 20 मिनट के बाद मंगलसूत्र खरीद कर चली गई. नायक फूड रेस्टोरेंट. ये औरत आई थी यहाँ पर? हाँ सर, आई थी ये औरत. इसके चेहरे पे जो निशान है इसी की वजह से मैंने पहचाना है इसे. भैया आप खाना डिलीवर करते हैं? हाँ जी करते हैं. कहाँ करना है बताइए? पार्क इन लॉज में करना है. हाँ जी हो जाएगा. हाँ क्या ऑर्डर है बताइए आप? 2 प्लेट छोले भटूरे कर दीजिए. सॉरी मैम, हम लोग इतना छोटा पार्सल डिलीवर नहीं करते हैं. कम से कम आपको 500 का पार्सल लेना पड़ेगा. अच्छा तो एक काम कीजिए, आप पार्सल करवा दीजिए, मैं खुद ही लेकर चली जाती हूँ. ओके मैम. पार्क इन लॉज, यही नाम बताया था उसने? जी सर, यही एड्रेस बोला था. थैंक यू. ये औरत यहाँ पर आई थी? हाँ, ये तो कल हमारी लॉज में रुकी थी. अच्छा, वो यहाँ पर अकेली थी या फिर साथ में कोई था उसके? सर एक आदमी था साथ में. कब आए थे, कब गए, सारी डिटेल बताओ. सर कल आए थे, लगभग 3 बजे होंगे. और फिर सर आज दोपहर में लगभग 12:30 बजे के आसपास दोनों बाहर गए. उसके बाद सर वो आदमी तो आया बट मैडम नहीं आई, और फिर उस आदमी ने भी चेकआउट कर लिया. हेमंत, हमें उस औरत की बॉडी मिली दोपहर 1 बजे, और यहाँ से बस डिपो ज़्यादा दूर भी नहीं है. मतलब कोई भी वहाँ पर मर्डर करके आसानी से आधे घंटे में यहाँ पर वापस लौट सकता है. सीसीटीवी फुटेज दिखाइए. सर वो सीसीटीवी तो है पर फिलहाल खराब है. कोई बात नहीं, बनवा लेना. फिलहाल रजिस्टर दिखाओ. आई कार्ड तो दिया होगा उस आदमी ने. सर वो आईडी तो नहीं है सर. एक कमरा चाहिए, मैनेज कर यार. बिना आईडी के किसी को भी यहाँ पर रूम में रख लेते हो तुम लोग? सर सॉरी सर गलती हो गई. तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे कांड होते हैं. अच्छा, उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर. सर वैभव रेस्टोरेंट के पास के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज मिला है. सर मैंने बैंक में पता किया तो उन लोगों ने लड़की का नाम सुकन्या आप्टे बताया है और एड्रेस जालना का है. चलो जालना. सर इसकी तो ये रख, मैनेज कर. एंट्री नहीं कर सकता. पढ़ाई कैसी चल रही है मेरी बच्ची? पापा बहुत अच्छी चल रही है, बस ना मैथ थोड़ा परेशान करता है और कुछ नहीं. अरे कोई नहीं, कुछ दिनों में घर आ रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तुझे. हाँ अच्छा सुन, मेरा लंच टाइम ओवर हो रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ. ठीक है? बाय. अरे बहुत प्यारी बच्ची है. थैंक यू. कितने साल की? ये मोक्षा 1 साल की है. हाय, मैं देव.
जी मैं शोभा, आपकी भी बेटी है? मेरा भी बहुत मन है कि मेरी भी ऐसी प्यारी परी जैसी बच्ची हो, लेकिन 1 साल पहले मेरी पत्नी का। आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड भी। सॉरी। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए। आप पास में ही रहती हैं? जी पीछे ही रहती हूँ। अरे ला 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 ला, क्या हुआ? हाँ जी। मैं इंस्पेक्टर राजेश, औरंगाबाद से। जी बताइए। सुकन्या यहीं रहती है? जी यहीं भी रहती है, वो मेरी बहन है। क्या वो? हमें सुकन्या की लाश मिली है औरंगाबाद में। सुकन्या का पिछले 3 दिनों से कुछ अता पता नहीं था। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? 1 मिनट से। ये देखिए सर, सुकन्या ने लिखा था। नैना दीदी, मैं ये कब से आपसे कहना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतने महीनों से आपके घर में बोझ बनकर रह रही हूँ। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ रही है, मुझे मालूम है। वो मेरे हस्बैंड को सुकन्या का यहाँ रहना पसंद नहीं था। लेकिन आपको मेरे लिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। सुकन्या, हमें सुकन्या की लाश औरंगाबाद में एक बस स्टैंड के बाथरूम में मिली। उसने जहर लिया था। लेटर पढ़ के मुझे लगा नहीं कि सुकन्या कुछ ऐसे कदम उठाएगी। अरे काहे ना जला रहे हो नी, रिलैक्स। अब क्या है, दादा तो अब रहे नहीं। हाँ, अब आपको उनकी कमी ना खले, इसकी जिम्मेदारी मेरी तो है ना। अब आपका पूरा दिन तो घर के कामकाज और मोक्षा को संभालने में चला जाता है। अब आपका ख्याल मैं नहीं तो और कौन रखेगा? हाँ? चुप करो तुम। आज तो मेरे कमरे में आ गए हो। अगली बार से बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना, समझे तुम? अरे वही नहीं आई ना। ये सुसाइड का केस तो नहीं लग रहा है हेमंत। सुकन्या किसी आदमी के साथ थी उस लॉज में, और उसके कपड़ों का बैग भी गायब है वहां से। सर, एक अजीब सी बात सामने आई है सुकन्या के कॉल रिकॉर्ड से। उसे किसी शांता का लगातार कॉल आ रहा था अमरावती से। तो इसमें अजीब क्या है? सर, इसमें अजीब बात यह है कि शांता को मरे हुए कुछ ही दिन हुए, और तो और उसकी मौत का कारण भी जहर ही है। शांता की मौत 1 साल पहले हुई थी, लेकिन उसका कातिल अभी तक फरार था। और अब सुकन्या की मौत ने पुलिस के लिए दोनों केसेस में तार जोड़ना आसान कर दिया। लेकिन आखिर यह कातिल औरतों को वॉशरूम्स में क्यों मारता था? इन मासूमों की जान लेकर उसको क्या मिलता था? इसी सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 अलग-अलग शहरों की पुलिस ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियों की उम्र लगभग एक जैसी है, और दोनों लड़कियों की डेड बॉडीज मिली शादी के जोड़े में, वो भी बस स्टैंड के बाथरूम में। और शांता के सांवलेपन की वजह से उसकी शादी में दिक्कत आ रही थी, तो सुकन्या के चेहरे पे निशान की वजह से। और तो और दोनों की मौत खुद के शहर में ना होकर किसी दूसरे अनजान शहर में जाके हो रही है। एक और सिमिलरिटी है, दोनों की मौत साइनाइड से हुई है।
हो ना हो दोनों लड़कियों का कातिल एक ही है। हम एक ही खूनी के पीछे हैं। हमारे पास खूनी का फोटो है, क्या करें? मीडिया में देके इनाम अनाउंसमेंट कर दे क्या? नहीं अभी नहीं। अभी हमें ये नहीं मालूम कि वो इस वक्त है कहाँ, और अगर उससे जरा सी भी भनक पड़ी कि हम उसे ढूंढ रहे हैं तो हमारे हाथ से निकल सकता है वो। तो फिर शिंदे जी सर। सुकन्या को उसने शांता के नंबर से फोन किया था ना? हाँ सर। तो इस बार अगली शिकार को वो सुकन्या के नंबर से फोन करेगा। हेमंत। हाँ सर। साइबर सेल को इन्फॉर्म करो और सुकन्या का नंबर ट्रेस करवाओ। उसके नंबर पे कोई भी कॉल आता है या जाता है तो हमें इन्फॉर्म करें। हो जाएगा सर। अभिषेक, ये शोभा क्या कह रही थी? हाँ, अरे नहीं रे आई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, झूठ बोल रही हो। मोक्षा अकेली बेड पर लेटी थी, मैं भी उसके पास जाकर लेट गया और फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और हाँ, जब आंख खुली ना तो मैं देखा ये वही मेरे को गले लगी हुई थी। नहीं, ये झूठ बोल रहे। जब से इस घर में शादी करके आई है तब से अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। पहले मेरे जवान हट्टे कट्टे बेटे को खा गई और अब मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। चुप! अगर ये छोटी बच्ची ना होती ना तो कब का तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया होता। अरे आज मोक्षा नहीं आई तुम्हारे साथ? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हमें मिले 2 हफ्ते हुए हैं और मैं ही रोना लेकर बैठ गई। तो अच्छा है ना, वैसे भी कभी किसी को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम एक पल में अपना समझ लेते हैं, और वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। सपने देखना छोड़ दिया है हमने। तुम्हारा क्या, तुम आज साथ में हो, कल तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, तुम छोड़ के चले जाओगे। निकलना है इन सब परेशानियों से? एक अच्छी जिंदगी चाहती हो तुम मोक्षा के लिए? तो तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है। कल तुम, मोक्षा और मैं ये शहर छोड़कर चले जाएंगे कहीं दूर, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भरोसा है मुझ पर? सर, सुकन्या का फोन ऑन हुआ है। उसने नागपुर में किसी शोभा को कॉल किया है। नंबर लगाओ। कहाँ हो तुम, दिख नहीं रहे? नहीं, कोई सफेद गाड़ी नहीं दिख रही। हाँ हाँ, देख गया। बिजी जा रहा है। अच्छा, फोन ऑफ कर दो। फोन ऑफ क्यों? अरे हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम्हारे घर वाले मुझ पर तुम्हें किडनैप करने का इल्जाम लगा सकते हैं, और ऐसा किया तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, समझ रही हो ना? हाँ। ऑफ कर दो। 1 मिनट। स्विच ऑफ। हेमंत, नागपुर पुलिस से कांटेक्ट करो। उनसे बोलो कि शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर तुरंत, और शोभा के फोन की लास्ट लोकेशन भी पता करें फास्ट। उस आदमी को कैसे भी करके नागपुर के अंदर ही दबोचना है। जी सर। बस और ही नहीं। ओ हो बस। वैसे तो मोक्षा शांत रहती है, पता नहीं आज इतना क्यों रो रही है। ये बच्ची है, रोएगी ना, और इसको कहाँ पता है कि इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। शांत हो जाएगी। आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैं देख कर आता हूँ। हाँ, अरे रे, चुप हो जाओ। लगता है एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही। पुलिस की नाकाबंदी भी। एक रास्ता मुझे पता है जो जंगल होकर जाता है, चलते हैं। शोभा, रूम पर जाओ, मैं एंट्री करके आता हूँ। जल्दी। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ, एंट्री छोड़ दे। रख।
थैंक्स। सो गई क्या? अभी सोई, बहुत रो रही थी। आओ बैठो। अच्छा, वो गहने सब ले लिए ना? पापा ने शादी में गिफ्ट किए थे, ऐसे कैसे छोड़ देती। वैसे तुम्हें कभी किसी ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो? क्या हो? सर, नागपुर पुलिस को शोभा का अब तक कुछ पता नहीं लगा और ना ही उस आदमी का। ये खूनी बहुत तेज है हेमंत। शोभा के बैंक डिटेल्स निकालो और बैंक को इन्फॉर्म करो और उनसे बोलो कि उसके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो सबसे पहले हमें बताएं। हो साहब। अरे शोभा, क्या कर रही हो तुम? हाँ? गहने पहन रहे हैं, हमारी शादी है तो तैयार हो रहे हैं। हाँ शादी है, लेकिन वो जो मंदिर है वो बहुत दूर जंगल में है और वहाँ इतने गहने पहनकर जाना सेफ नहीं होगा। हाँ, हम जब शादी करेंगे ना, हम जब रिसेप्शन करेंगे ना, तब ढेर सारे गहने पहनना, ठीक है? अब तुम ये सब निकाल के बैग में रख दो, ठीक है? हाँ, सेफ नहीं है ना, सेफ नहीं है। चलो, रिसेप्शन में बहुत धूमधाम से बनाएंगे हम। चलो। सॉरी पवन, वो एटीएम पे बहुत लंबी लाइन थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। मोक्षा कब से रो रही है? अरे अरे पकड़ो। अरे 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 बस 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 बस, ये लो। शोभा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुमसे ऐसे पैसे लेते हुए। क्या ना कि मेरा कार्ड कहीं छूट गया, पता नहीं कहाँ छूट गया, और मंदिर में ना पुजारी पैसे ही लेता है, कैश। कोई बात नहीं, अब मेरा पैसा आपका पैसा और आपका पैसा मेरा पैसा सब एक ही है ना। हाँ, वो बात तो है। मुझे लगता है तुम्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव? अरे सेफ साइड के लिए बस। लेकिन मैंने तो ये पिल कभी अरे कॉन्ट्रासेप्टिव। तुम डरो मत, मैं मेडिकल से तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तुम बाथरूम में जाना, वहाँ जाकर ले लेना। बाथरूम में? हाँ, बाथरूम में, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लेने के बाद वॉमिटिंग साइड इफेक्ट होता है ना, तो शायद बाथरूम में अच्छा प्लेस है वहाँ पर, ठीक है? आगे बस स्टॉप में बाथरूम है, चले? अरे अरे सर, चंद्रपुर एरिया के एटीएम में से शोभा ने कुछ कैश विड्रॉ किया है और वहीं पास ही में एक बस स्टॉप भी है। चंद्रपुर की पुलिस को इन्फॉर्म करो अभी। जी सर। तुम मोक्षा को ना रो रही है ना, दूध का बॉटल इसमें रखा हुआ, दूध पिला देना। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको दूध पिला दूंगा, तुझे संभालूंगा, ठीक है? मैं वहाँ वेट करता हूँ। हाँ, ठीक है। कुछ मिनट पहले पहुंच गए होते तो शोभा और उसकी बच्ची आज दोनों जिंदा होते। चंद्रपुर पुलिस ने उस लॉज के बारे में पता किया है जहां पर दोनों रात को रुके थे।
जिस तरह से आदमी हमें बार बार चकमा दे के भाग रहा है ना हेमंत, मुझे पूरा यकीन है इसने सिर्फ ये 3 खून नहीं किए, इससे पहले भी ये कई कत्ल कर चुका होगा। हेमंत, पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं, मुझे उन सबकी रिपोर्ट चाहिए, फास्ट। जी सर। 1 मिनट। हमारी प्यारी सी बच्ची के लिए ये दोनों पे। हाँ। पायल तो बहुत सुंदर लग रही है हमारे वेदा के ऊपर। और नहीं तो क्या, इसके पापा इतने प्यार से जो लाए हैं इसके लिए। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। पूरे 10 सालों में 7 मर्डर केस रजिस्टर हुए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में। पहला खून कहाँ हुआ था? सर, सोलापुर में, आज से 7 साल पहले। मुझे लग रहा है खूनी ने अपने पहले खून के लिए वही जगह चुनी जिस जगह से वो पूरी तरह से वाकिफ था। हमें सोलापुर निकलना होगा। मगर सर, अगर वो सोलापुर से ही है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो अभी भी सोलापुर में ही है? एक काम करो, उसका स्केच मीडिया में दे दो और महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में उसका पोस्टर पब्लिश करवाओ, सोलापुर छोड़कर। उसे लगना चाहिए कि वो सोलापुर में सेफ है। लेकिन सर, सोलापुर कोई छोटी जगह नहीं है, उसे ढूंढेंगे कैसे? हेमंत, उसके लिए पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये साइनाइड उसे मिलता कहाँ से है। वैसे साइनाइड यूज होता है केमिकल फैक्ट्री में, लैब में और ज्वेलरी के शॉप में भी। राइट। सोलापुर में हर उस जगह को ट्रैक करो जहां पर ये साइनाइड मिलता है और यूज होता है। जी सर। ये तो मैं पहुंच के फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? अच्छा, कितने दिनों में नोट हो गए? ये आसाम की ट्रिप के बाद राजस्थान की ट्रिप है और 2-3 हफ्ते लग जाएंगे लौटने में, ठीक है? हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम 1 साल भी साथ में नहीं रहे होंगे। कहीं कोई सौतन का चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? बकवास कर रही है तुम। स्कूल इंस्पेक्शन की जॉब है मेरी, क्या करता मैं? जाना पड़ता है ना, सरकारी नौकरी में। घर बैठे खाना नहीं मिलेगा, निकाल देंगे नौकरी से। अच्छा। चलो बेटा, ये तो मैं। बाय। क्या कर रही है तू? गौर से देखिए शख्स को। पुलिस को इस दरिंदे की सख्ती से तलाश है। शक्ल तो एकदम बाबा से मिलती है। महिलाएं बच चुकी हैं। कुछ भी बकवास करती कहीं भी रहती नजर आए, है। रिमोट दे मुझे। कोई भी जानकारी मिलती है दे रिमोट। तो आप पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। पूरा दिन टीवी देखती रहते जा। ये बंदा आपकी दुकान पे कभी आया, कभी देखा आपने इसको? ये तो पवन है, कई साल पहले हमारे यहाँ पर काम करता था। सेल्समैन था वो यहाँ पर? नहीं, यहाँ पीछे वाले कमरे में गहने साफ किया करता। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये गहने आप साफ करते हैं ये साइनाइड से साफ करते हैं ना? जी। अभी कहाँ है वो? टीचर का जॉब लग गया था, इसलिए उसने यहाँ से काम छोड़ दिया। फिर पता चला था किसी दूसरे शहर में चला गया। कौन से शहर में? ये तो मैं नहीं बता सकता, उसकी बीवी को पता होगा, वो यहीं शोलापुर में रहती है। स्वाति, पानी नहीं आ रहा है में। क्या हुआ बेटा? पापा, आप शेव करने के बाद ना बहुत बड़ी दिखोगे। क्या बकवास कर रही है तू? अरे बड़े जवान दिखेंगे। जवान तो मैं हूँ। जल्दी करो, चलो। हेलो, पवन है घर पे? आप कौन? मैं उसका दोस्त हूँ बेटा, बहुत समय से उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटा कौन आया है?
तो सोचा मुलाकात कर लूं। कैसा है दोस्त? अब तेरी हजामत हवालात में होगी। चल। अरे पवन, पवन क्यों लेके जा रहे हो इन्हें? पवन, पवन क्यों लेके जा रहे हो इन्हें? पवन, 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 पवन। खून, लूटपाट, बहुत दरिंदगी मचा रखी है तुमने। क्या करता मैं साहब? क्या करता मैं? एक ही ऑप्शन था मेरे पास। क्या मतलब? मैं बहुत छोटा था साहब, बाबा ने मेरी शादी कर ली। जल्दी शादी होगी तो बच्ची भी जल्दी होगी और जिम्मेदारी सर पे आ गई यहाँ वहां से। ऐसा नहीं था मेरे पास इन सब के लिए। जब बड़ा हुआ, समझदार हुआ तो रेणुका मिली मुझे। उसे देखते मुझे प्यार हो गया सब। अब प्यार हुआ तो हो गया, उसको कोई रोक सकता है क्या? मैंने उससे भी शादी कर ली साहब। प्यार करता हूँ रेणुका से और उससे 2 साल की बच्ची भी है। लेकिन स्वाति और वाणी की जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकता था ना मैं। दो परिवार को पालना आसान कहाँ होता है साहब? तूने लूटने के लिए उन लड़कियों को मारा, एक छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा तूने। अब एक बात तो तेरे समझ में आ गई होगी, खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, फरार कब तक रहेगा? चार्जशीट बनाओ उसके खिलाफ। ओ साहब। पवन एक ऐसा फरार मुजरिम था जो अपने घर में एक जिम्मेदार बाप तो था, लेकिन दूसरों के लिए एक पेशावर कातिल। उसने 7 सालों में 13 से भी ज्यादा मासूमों की जान ले ली थी, लेकिन उसके घर में उसके जान पहचान वालों को जरा भी भनक नहीं थी कि पवन कितना खतरनाक मुजरिम है। लेकिन पवन ये भूल गया, 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।